डेमोग्राफी चेंज को लेकर चौसला गांव, जी हाँ, ये चौसला गांव का हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। दर्शकों को जानकारी के लिए बताए चलें, चौसला में वर्ष 2007 में दो महिलाओं के नाम 1.135 हेक्टेयर और 0.25 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी गई और वर्ष 2016 में इसमें प्लॉटिंग स्टार्ट हुई बाकायदा कॉलोनी की तरह। अगस्त 2024 तक 60 से अधिक रजिस्ट्री भी हो गई विशेष समुदाय की, जिसमें बरेली, मुरादाबाद, रामपुर के लोग अधिकांश हैं। इसी जमीन से लगी सरकारी भूमि पर हालिया फैक्ट्री संचालित होती है। इस फैक्ट्री को बताया जा रहा है कि यह अतिक्रमण है, 150 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन घेरे हुए है। तहसीलदार ने 29 मार्च को इस बाबत नोटिस भी भेजा है और आज देख सकते हैं लोग बड़ी संख्या में आए हैं और आक्रोशित हैं। एसडीएम के सामने अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। सुनिए उनकी मुंह जवानी क्या कह रहे हैं। नियम के हिसाब से चलने वाला और ऊपर कहते हैं कि विपिन पांडे ये 2013 से चलता हुआ आ रहा है विषय, अभी का विषय नहीं। अरे भाई, जो चलता हुआ गलत आ रहा है तो क्या आप उसे गलत को सही चलाते रहोगे? उसको जो वर्तमान में है, कल को ये साहब चले जाएंगे तो जो ये गलत काम करके जाएंगे या अच्छे काम करके जाएंगे उसकी जवाबदेही आने वाले की भी तो होगी। पटवारी क्षेत्र में तो जाएगा भाई। मेरे क्षेत्र में एक मतलब अभी डीएम साहब के वहाँ लड़के रखे होने का एक मामला, नैनीताल की बात बता रहा हूँ, प्रकाश में आया और 2 दिन के अंदर कार्रवाई, लड़कों को पकड़ा और सब बाहर कर दिए गए। तो हल्द्वानी तहसील के 30% पटवारियों को छोड़ के मैं एक और शिकायत आपके पत्रकारों के माध्यम से कर रहा हूँ। मतलब एक छोटा सा, अगर कालाडूंगी तहसीलदार और एसडीएम की बात भी आप पत्रकार आज हैं उनके सामने बता रहा हूँ, इमरान नाम का एक लड़का है। उस इमरान नाम के लड़के के बगैर में एसडीएम कालाडूंगी चल सकती है, मैं कालाडूंगी तहसीलदार चल सकती है। वो उनको सारी चीज बताते हैं तब काम होते हैं। कालाडूंगी का हाल चाहे मदरसों का हो चाहे क्या हो, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन यही स्थिति हल्द्वानी की भी होने जा रही है। 70% पटवारियों ने लड़के रखे हुए हैं, मौके पे नहीं जा रहे हैं। तो काम कौन करेगा? कौन बताएगा कि सरकारी जमीन कहाँ पे है, कैसे कब्जा है? डीएम साहब के यहाँ से एक आदेश आया, उसमें साफ मेंशन था कि सरकारी जो भूमि है हमारी कहाँ कहाँ है, कितनी है, छटवाई गई। तो क्या उस समय उन सरकारी भूमि के लिए नोटिस भेजे गए या मेरी शिकायत के बाद भेजे गए? अरे भाई, तुम्हारे पास तो पटवारी है, कितनी सरकारी जमीन पे कब्जे हैं वर्तमान समय में, ये तो पहले भेजा जाना चाहिए था, 15 दिन पहले समय। मेरे जैसे लोग, तो पुलिस प्रशासन भी मुकदमा लिखवाने के लिए तुरंत तैयार रहता है, क्योंकि हम आंदोलन करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं आपसे खुला कह रहा हूँ, अगर परसों तक फैक्ट्री सीज नहीं हो, परसों वही महापंचायत होगी और वही अगर आप जमीन पे कब्जा भी नहीं ले पा रहे हैं तो हमारे भी साधु संत गौशाला खोलना चाह रहे हैं चौथा बसानी में। तो जो जमीन विधर्मियों के कब्जे में है उसमें हम गौशाला खुलवा देते हैं और हम खुद कब्जा करवा लेंगे। अगर आप उन्हें हिम्मत है उनसे लेने के तो आप लीजिए, अगर हिम्मत नहीं है तो हम गौशाला खोल लेंगे, उनसे खुद जमीन ले लेंगे और आपकी 54 से 64 बीघा जमीन मुसलमानों के कब्जे में है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस तहसील में, ये मेरी कर्म भूमि थी, मैं यहाँ 5 साल काम कर चुका हूँ, मेरे को एक रिकॉर्ड का पता है। और हाँ, एक बात जो मैं भूल रहा हूँ, मस्जिद में आपने कितने दिन का समय दिया है? मस्जिद नाले की भूमि पर बनी हुई है, अगर आपने दिया है तो बताइए, नहीं दिया है तो रिकॉर्ड में दिखा रहा हूँ, जो नाले की भूमि है उसमें मस्जिद बनी हुई है चौसला में, और देवबंद मस्जिद है और मदरसा भी संचालित होता है। अब दिखवाएंगे, मतलब ये रिकॉर्ड कौन बताएगा? उस क्षेत्र का पटवारी कोई पांडे मैम है, तो ये कौन बताएगा भाई?